हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छायावाद भाग 2। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रामकुमार वर्मा होगा। ये छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। यह छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। दोस्तों, ये वाला जो मेन पॉइंट है इसको नोट कर लेना, क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसे। तो किसको माना जाता है? रामकुमार वर्मा को। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है। तो कौन है? ए ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, बी है महादेवी वर्मा, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। कैसे कवि हैं? करुण भावनाओं के कवि। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया। ये आंसू इनका क्या है? एक गीति काव्य है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अपने मन के भावों को अपनी प्रियतमा के पास तक पहुंचाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी है मुकुटधर पांडे, सी है नामवर सिंह, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से चार किस्तों में एक लेख प्रस्तुत करवाया। इसलिए मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो दीपशिखा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। दीपशिखा ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। जबकि ये कानन कुसुम, झरना और कामायनी, लहर आदि रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण
किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? जो महाप्राण शब्द है तो किस कवि के लिए प्रयोग किया गया? तो ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी है निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के लिए। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका एक सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को क्या कहा जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। ये किस रचनाकार की पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना थी जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कौन सी थी? यामा। अगला क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसने कहा? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत ने। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का है। जबकि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? किसने कहा था मैं नीर भरी दुख की बदली? ये कहा था महादेवी वर्मा ने। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ये ऑप्शन सही होगा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं टूट टूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया। किसने? महादेवी वर्मा ने। उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित रचनाकार हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2011 में भी पूछा गया था कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। ये ऑप्शन सही होगा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला पूछा जाए कि किस रचना को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? झरना को। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। कौन सी? प्रथम प्रभात। जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है।
पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका डी ऑप्शन सही होगा। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो देखिए, निहार का प्रकाशन वर्ष 1930, रश्मि का है 1932, नीरजा का है 1934 और दीपशिखा है 1942। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है या तोड़ती पत्थर। तो व्यंग्यपरक कविता पूछी गई है कि इनमें से कौन सी है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कुकुरमुत्ता। ये क्या है? व्यंग्यपरक कविता है। ये व्यंग्यपरक कविता का नाम क्या है? कुकुरमुत्ता। इनकी अन्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नैपत्य, आराधना, अर्चना, गीतगुंज, सांदकाकली। ये सारी रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सांदकाकली इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, मरने के बाद। कौन सी? सांदकाकली जो है मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? बादल राग कविता का संबंध पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, सी है प्रयोगवादी चेतना से, डी है प्रकृति के सौंदर्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निराला की बादल राग कविता का संबंध है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रकृति के सौंदर्य से। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती हैं। जहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, तो इसमें प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन है। किस कविता में? बादल राग में। अगला क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो रचना है चिदम्बरा। बी ऑप्शन सही। पंत जी को उनकी अमर काव्य कृति चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी छायावादी कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये वाली जो हमने अंडरलाइन की है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। पंत जी की प्रमुख रचना है ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुबन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो भाग 1 में हमने बताया था, सही आंसर क्या होगा? मेरा परिवार। एक बार और देख लीजिए, जो मेरा परिवार है 1956, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिलहरी, गिल्लू, कौन? गिल्लू किसका नाम है? गिलहरी का। सोना हिरनी का, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, ठीक है, नीलू कुत्ता,
निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी इत्यादि के संस्मरण हैं। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 में समाज के ब्रीह निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। पथ के साथी ये कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। वे चित्रित हैं जो महादेवी के अग्रज हैं एवं सहयोगी हैं, उन्हें प्रिय हैं, जैसे रामा नौकर, परित्यक्तता, साविया, पितृहीन, भीषा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे की रचना में। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। क्या है ये? प्रकृति के उपासक कवि हैं। कौन? मुकुटधर पांडे। इनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्य अनुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार। मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद पूर्वाभास मिलता है। पूजा के फूल और कानन कुसुम इनकी क्या है? काव्य कृतियां हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि कौन कौन से हैं? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आज आचार्य शुक्ल ने सच्चे क्या कहा? स्वच्छंदतावादी कहते थे। और दूसरे चरण के कवि इसी को प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि चतुष्टय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छायावाद। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली ये किस युग की विशेषता है? तो छायावाद की। छायावादी स्वानुभूति की विवृति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपने की अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा छायावादी में। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ क्या माना? रहस्यवाद माना। सभी छायावाद कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसका सी ऑप्शन सही होगा, बंगाल में। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना थी जूही की कली। सबसे पहली रचना इनकी क्या थी? जूही की कली। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नयपत्य
अर्चना, आराधना आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। इसमें लंबी कविता पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भिक्षुक। निराला की ये क्या है, सबसे लंबी कविता है ये, नहीं सॉरी, ये सबसे लंबी कविता नहीं है। सरोज स्मृति तथा राम कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा, ये तीनों क्या है, ये तीनों लंबी कविताएं हैं। जबकि जो भिक्षुक है ये क्या है, छोटी कविता है, ये छोटी कविता। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मधुभार ये काव्य रचना है। हृदय की मधुभार ये किसकी काव्य रचना है, तो ये रचना है किसकी, शुक्ल की। हृदय की मधुभार ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है ये। हृदय का मधुभार, बुद्धचरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध ये सभी किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत, चित्राधार, झरना, आंसू लहर तथा कामायनी ये सभी किसकी रचनाएं हैं, ये सभी जयशंकर की काव्य कृतियां हैं। जबकि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज तथा सांद काकली ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता कौन है। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। पंचवटी प्रसंग इस कविता की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह दार्शनिक कविता, ये क्या है, एक दार्शनिक कविता है। निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है ये। इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है, परिमल। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी क्या है, परिमल काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है क्या है। आकाशगंगा काव्य संग्रह है, ए ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है रामकुमार वर्मा, डी है उदय शंकर भट्ट। आकाशगंगा क्या है, इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। किसका काव्य संग्रह है, रामकुमार वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है। ए ऑप्शन है निराला, बी है प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है पंत। तो सप्तपर्णा किसकी रचना है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया। दिनकर, धूमिल, निराला या मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरा छंदबद्ध लीक से हटकर मुक्त छंद में कविता लिखी है। इन्होंने किस छंद में,
मुक्तक छंद में। इस मुक्त छंद को ही आलोचकों ने क्या कहा? केचुआ छंद या रबड़ छंद की संज्ञा दी। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। क्या कहा? हिंदी का जातीय छंद। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहली ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो किस रचना को? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक 1914 नामक काव्य की रचना ब्रजभाषा में की थी। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रहों में बाद के संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी? उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुखोच्छ्वास, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्रधार, लहर तथा कामायनी। ये इनकी प्रमुख रचना थी जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, मुक्त छंद का। निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का। छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 में 1916 क्या है? ये मुक्तक छंद है। किस छंद में है? मुक्तक छंद में। काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी, जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया। सूर्यकांत त्रिपाठी की अन्य कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग तथा प्रेयसी आदि। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये क्या है? इनकी अंतिम कविता है। जूही की कली प्रथम कविता है और पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये क्या है? इनकी अंतिम कविता है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, पंत की पहली रचना है, ये कौन सी है? गिरजे का घंटा। सी ऑप्शन सही। पंत की पहली रचना क्या है? गिरजे का घंटा है। यह 1916 में प्रकाशित हुई थी। आप प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी प्रमुख रचना है परिवर्तन, नौका विहार, एक तारा, युगवाणी, ग्राम्या, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि। ये इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। क्या मिलता है? वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अभिव्यंजना। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका मेन पार्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है।
छायावादी कविताएं वक्रता के वैभव से युक्त हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं जैसे कामायनी तथा आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो ये विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। बी ऑप्शन सही होगा इसका। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रहीं। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर क्या किया? इसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन सही, उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। इसका मेन पार्ट देख लेते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर आदि। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो ना नाव इस ठाव बंधु क्या है? एक कविता है। तो देखिए, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक इसमें कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क की भी रचना है ये, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी रचना कौन सी है? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये इनकी एक कविता है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल गीत का आदि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।